7 टेलीपैथिक निशानियाँ कोई आपको याद करके तड़प रहा है। पहली निशानी, मुसलसल उस शख्स के बारे में सोचने पर मजबूर होना। जब आपके तमाम काम अधूरे रह जाएं और दिमाग पर किसी की याद का ऐसा कब्ज़ा हो जाए जिससे मछली की तरह तड़पने लगे। आप चाहें भी तो उसका चेहरा ज़हन से ना हटा सकें, क्योंकि दूसरी तरफ बैठा इंसान शदीद दर्द से आपका नाम पुकार रहा है। ये आम सोच नहीं बल्कि एक ताकतवर टेलीपैथिक लहर है जो उसके तड़पते हुए दिल से निकलकर आपके जहन पर असर करती है। जब कोई रातों को जाग कर आपके लिए रोता है तो कायनात उसके जज्बात को आपकी रूह के अंदर लाकर बसा देती है। दूसरी निशानी, नींद का अचानक उड़ जाना और उसी की याद आना। रात के अंधेरे में जब आप गहरी नींद सो रहे हों और अचानक बगैर किसी वजह के आपकी आंख खुल जाए तो ये इशारा है। चौंक कर उठने के बाद जब दिल बेचैन हो जाए और दिमाग में सिर्फ उसी एक इंसान का चेहरा घूमने लगे तो रूह तड़पती है। ये इस बात की अलामत है कि इस वक्त वो इंसान आपकी याद में शदीद तड़प रहा है और उसकी बेचैनी आप तक पहुंचती है। जब कोई दूर बैठा आपको शिद्दत से याद करता है तो उसके दिल की पुकार आपकी पुरसुकून नींद के पर्दे चाक कर देती है। तीसरी निशानी, रास्ते में चलते हुए उससे मिलती जुलती शबह देखना। जब आप किसी भी भीड़ वाले रास्ते पर चल रहे हों और अचानक सामने से गुजरता हुआ हर अजनबी चेहरा आपको उसी जैसा लगे, आपका दिल धक से रह जाए और कदम वहीं रुक जाए, जैसे वो इंसान सचमुच आपके सामने आकर खड़ा हो गया हो। ये नज़र का धोखा नहीं होता बल्कि उसके दिल की तड़प की शिद्दत होती है जो आपके सामने उसका अक्स बना देती है। जब कोई दूर बैठा आपसे मिलने के लिए बेताब होता है तो कायनात हर चेहरे में उसी का रूप दिखाने लगती है। चौथी निशानी, दिल में एक अजीब सी हुक या दर्द का उठना। आप बिल्कुल ठीक हों, हंस खेल रहे हों और अचानक सीने के बाएं तरफ एक गहरा दर्द या उदासी का झटका महसूस होने लगे। ये एक ऐसी हुक होती है जिसकी कोई तिब्बी वजह नहीं होती, लेकिन दिल किसी गहरे सदमे की तरह अचानक बैठने लगता है। ये इस बात का सबूत है कि उसी लम्हे उस शख्स का दिल आपके बगैर बुरी तरह टूट रहा है और वो रो रहा है। टेलीपैथी में जब दो दिल एक दूसरे से जुड़े हों तो एक का रोता हुआ दिल दूसरे के सीने में दर्द पैदा करता है। पांचवी निशानी, दिमाग का मुकम्मल तौर पर उसकी याद में सुन्न हो जाना। कामकाज के दौरान अचानक आपके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए और पूरा दिमाग किसी गहरी धुन की तरह सुन्न हो जाए। इर्द गिर्द लोग बातें कर रहे हों लेकिन आपको कुछ सुनाई ना दे, क्योंकि आपका जहन किसी और दुनिया में जा चुका है। ये हालत तब होती है जब सामने वाले की तरफ की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ हो कि वो आपके पूरे आसाबी निज़ाम को जाम कर दे। वो उस वक्त अपनी रूह की तमाम तर ताकत से सिर्फ आपको याद कर रहा होता है, जिससे आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। छठी निशानी, माजी के किसी खूबसूरत लम्हे का अचानक जहन में ताज़ा होना। बरसों पुरानी कोई बात, कोई हंसता हुआ लम्हा या उसके साथ गुजरा हुआ कोई छोटा सा वाक़या अचानक आपके सामने आ जाए। ऐसा लगे जैसे वो कल ही की बात हो और आप उस गुजरे हुए वक्त की खुशबू को अपने आसपास महसूस करने लगें। ये याद आप खुद नहीं लाते बल्कि वो इंसान उस वक्त माजी की उन्हीं यादों को याद करके खून के आंसू रो रहा होता है। जब वो उन लम्हों को शिद्दत से दोहराता है तो वही पुरानी फिल्म आपके जहन के स्क्रीन पर दोबारा चलने लगती है। सातवीं निशानी, रूहानी तौर पर उसके साथ जुड़े होने का पुख्ता यकीन होना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हालात कितने ही ख़राब हों, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि वो सिर्फ आपका है। ये पुख्ता यकीन इस बात का सिग्नल है कि दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने भी आपको अपनी रूह में मुस्तकिल बसा रखा है। जब दो रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं तो कायनात उनके दरमियान यकीन का एक ऐसा मजबूत राब्ता कायम कर देती है